हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में आज का टॉपिक है साइंस क्विज में कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो जो कृषि एवं पशुपालन है हमारा पहले ही सब्जेक्ट था, जब वनदरोगा का फुल सिलेबस था तो उसमें एक अलग से कृषि सब्जेक्ट दे दिया था। तो उसे हटा के जो नया सिलेबस जो हमारा आया तो उसमें साइंस एनसीईआरटी 9th-10th की आ गई। तो उससे रिलेटेड उसमें जो भी साइंस में 9th-10th में जो भी चैप्टर होंगे हमारे, कृषि एवं पशुपालन एक चैप्टर है, तो चैप्टर को ले लिया। ठीक है, ना कि पूरी कृषि को। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाला चैप्टर हमारे लिए कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो साइंस क्विज है और अगर आप नए हैं तो जरूर देखें इसको। हमने इसमें क्वेश्चन कम होंगे लेकिन हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें और भी महत्वपूर्ण चीज़ें ली हैं। ठीक है, और भी हम इसमें आपको करवा सकते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, और इसके लिए बने रहिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। ठीक है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। ठीक है, ए सेब, बी आंवला, सी लीची और डी अनानास। ठीक है, तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। आयरन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। सेब में पाई जाती है आयरन की सबसे ज्यादा मात्रा। ठीक है, सेब में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है। ठीक है, मक्का होता है, मक्के की पत्तियों का जो शीर्ष होता है उसका सफेद होना किसका सूचक है। ठीक है, उसमें किसकी कमी का सूचक है, तो हमें यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए जेडन की कमी, ऑप्शन नंबर बी एन की कमी और नाइट्रोजन की कमी मतलब, और सी ऑप्शन नंबर सी है एमएन की कमी, और डी हो गया ऑप्शन नंबर एफई की कमी। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, जेड एन की कमी से ठीक है क्या होता है, मक्के की जो शीर्ष पत्तियां होती हैं मक्के की वो सफेद पड़ जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, सफेद पड़ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कुफरी किस फसल की किस्म है। कुफरी किस फसल की जो किस्म है। ठीक है, किस फसल का नाम कुफरी है। ए टमाटर, बी सलजम, सी केला और डी आलू। ठीक है, कुफरी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डी सही आंसर है, आलू। ठीक है, डी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया केंद्रीय धान संस्थान कटक। ठीक है, केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का जो प्रथम सर्वोत्तम धान का नामकरण किया गया था वह कौन सा है। ठीक है, तो सर्वोत्तम धान का नामकरण किया गया था कटक उड़ीसा में है जो केंद्रीय धान संस्थान। ठीक है, तो उसने कौन से धान का सर्वोत्तम नामकरण करा था, तो वो कौन सा धान है। ऑप्शन नंबर ए रोशनी, बी हो गया K402, सी हो गया अनुश्री और डी हो गया लुनीश्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लुनीश्री इसका नाम है। ठीक है, डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये धान कौन सा है, लुनीश्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनके बीजों में तेल की मात्रा अत्यधिक उच्च होती है, इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है, इनके तेल में शेल्फ आयु लंबी होती है और इनके तेल में एरोसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका आंसर सही है। ठीक है, कनोला जो क्वेश्चन है, कनोला जो होता है कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता यह है, मतलब इन किस्मों की प्रमुख विशेषता क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है,
तो इसमें से आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है आपका डी। ठीक है, इनके तेल में एरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। इनके तेल में एरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। ठीक है, एरुसिक अम्ल की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? निम्न में से सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया गाजर की जड़ों में, पके पपीते के फल में, पके हुए टमाटर के फल में, पके हुए आम के फल में। ठीक है, विटामिन ए में ए की मात्रा किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन पके हुए आम के फलों में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सेब की सुगंध मुख्यतः, जो सेब की सुगंध होती है मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है? तो सेब की जो सुगंध होती है वो किसके कारण होती है? निम्नलिखित में से तो फार्मालिन के कारण, बेंजीन के कारण, मौलिक अम्ल के कारण और बेंजल्डिहाइड के कारण। तो किसके कारण होती है? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के कारण जो सेब की सुगंध होती है वो एक कारण होता है। ठीक है, सेब की सुगंध का कारण बेंजल्डिहाइड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर। ठीक है, मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती कब कब की जा सकती है, किस मौसम में की जा सकती है, किस फसली मौसम में की जा सकती है? तो कब की जा सकती है? ये मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। मक्के की खेती को वर्ष भर किया जा सकता है। ठीक है, वर्ष भर किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो महाधान सुपर राइस विकसित किया। ठीक है, महाधान सुपर राइस यानी कि महाधान सुपर राइस किसने विकसित किया है? MS स्वामीनाथन ने, GS खुश ने, EN बोरलॉन्ग ने, PK गुप्ता ने। ठीक है, महाधान सुपर राइस किसने विकसित किया है? ये किया है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, GS खुश ने किया है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। महाधान को विकसित करने वाले यानी कि सुपर राइस को विकसित करने वाले GS खुश हैं। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक GS खुश। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो पूषा सुगंधा 5 ये नाम है। ठीक है, एक किस्म का पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। एक सुगंधित किस्म है, किसकी है? मक्के की, अरहर की, धान की, गन्ना की। ठीक है, तो सुगंधित पुष्प है, सुगंधित किस्म है किसकी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, धान की है ये पूषा सुगंधा 5। लगभग जो पूषा सुगंधा 5 धान की है। ठीक है, सुगंधित किस्म। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो पीतांबरी एक प्रजाति है। पीतांबरी एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए हो गया धान की, ऑप्शन नंबर बी चने की, ऑप्शन नंबर सी सरसों की और ऑप्शन नंबर डी गेहूं की। ठीक है, तो पीतांबरी एक प्रजाति है, किसकी है? पीतांबरी एक प्रजाति सरसों की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। पीतांबरी एक शब्द से भी बन जाता है। ठीक है, पीली क्रांति तो ये इसी से ही है, तिलहन वगैरह। तो सरसों से पीतांबरी एक प्रजाति है, सरसों की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आज लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद कुछ और पॉइंट आपको इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको बताया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये खेती दी है और खेती का नामकरण। ठीक है, सबसे पहले होती है फूलों की खेती। ऑप्शन नंबर ए है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती,
एग्रोनॉमी हो गया, और सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर हो गया, फलों की खेती हो गया पोमोलॉजी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, खेती, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, फूलों की खेती सही आंसर है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, राइट है। ठीक है, फसलों की खेती को कहते हैं हम एग्रोनॉमी कहते हैं, और फलों की खेती को कहते हैं हम पोमोलॉजी। ठीक है, ये हमारे तीन तो सही हैं, लेकिन कौन सा सही नहीं है, तो सब्जियों की खेती सही नहीं है। ठीक है, सब्जियों की खेती सही नहीं है। सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ओलेरी। ठीक है, ओलेरी कल्चर बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें तो काफी एक प्रश्न बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। तो भारत के प्रमुख कृषि संस्थानों के बारे में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, परिषद जो है वो भी नई दिल्ली में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारतीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, शुगर केन संस्थान। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, रोपने वाली रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में स्थित है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये शिमला में है। ठीक है, कहाँ स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है, हिसार हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हिसार हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, कटक ओडिशा में स्थित है ये। ठीक है, डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, विकास जो बोर्ड है वो बोर्ड कहाँ स्थित है, आनंद गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, आनंद गुजरात में स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, बोर्ड। और जो दूसरा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो करनाल हरियाणा में पड़ता है ये। ठीक है, करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक है, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और शुगर केन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान हो गया चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में। कहाँ, त्रिची तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, खाद वगैरह के केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता एवं नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान है फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में। टिड्डी चेतावनी संगठन, जो हाल ही में टिड्डियां आई थी उनके लिए टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ बना है, जोधपुर राजस्थान, क्योंकि राजस्थान साइड से ही टिड्डियां यहाँ पे आई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ स्थित है, यह है फरीदाबाद में हरियाणा। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जयपुर में। ठीक है, कहाँ स्थित है, जयपुर में। इसके बाद केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म। ठीक है,
केंद्रीय चारा बीज उत्पादन के जो फार्म है वो है हैसरगट्टा। हैसरगट्टा बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। इसके बाद ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये है हमारे अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। विपिकास नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है झांसी में स्थित है। ठीक है। कहां स्थित है? झांसी में स्थित है ये। इसके बाद राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां स्थित है? यह है गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। इसके बाद ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? यहां यह है इज्जतनगर बरेली में स्थित है। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है जो पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैव संस्थान जो विज्ञान संस्थान स्थित है वो है बेंगलुरु में। इसके बाद नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय पटसन, ठीक है, राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान कहाँ स्थित है? रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बैरकपुर कोलकाता में। क्योंकि जूट का सर्वाधिक उत्पादनकर्ता कौन सा है? पश्चिम बंगाल ही है। ठीक है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एंड गम्स संस्थान कहाँ स्थित है? यह है नामकुम, रांची में स्थित है, झारखंड। ठीक है। रेजिन्स लीशा वगैरह। ठीक है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया ICAR समेकित कीट जो प्रबंध राष्ट्रीय नई दिल्ली केंद्र है, राष्ट्रीय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके बाद कीट प्रबंध राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में। इसके बाद अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। ठीक है। मैक्सिको में है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र, मैक्सिको में स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फिलीपींस में है। और जो भारत का है कटक उड़ीसा में है। ठीक है। उड़ीसा में। इसके बाद है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे प्रमुख संस्थान से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने क्लियर करवा दिए। ठीक है। और इसके बाद जो बोर्ड और उनके मुख्यालय आते हैं, ठीक है, बोर्ड और जो उनके मुख्यालय आते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में। ठीक है। कॉफी बोर्ड, ठीक है, कॉफी बोर्ड है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है। रबड़ बोर्ड है कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। ठीक है। चाय बोर्ड है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। इसके बाद तंबाकू बोर्ड है, जो तंबाकू बोर्ड है वो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड की बात करें, मसाला बोर्ड है कोची केरल, क्योंकि मसाला सबसे ज्यादा केरल में होता है। ठीक है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी बोर्ड विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? मत्स्यिकी बोर्ड विकास बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। इसके बाद विशेष जो विश्व में कृषि के विशेष प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में। ठीक है। विश्व में कृषि के विशेष प्रकार कौन कौन से हैं जो काफी इंपोर्टेंट हैं। ठीक है। बात आती है विटिकल्चर अंगूरों के उत्पादन। ठीक है। विटिकल्चर में पीसी कल्चर मत्स्य यानी कि मछली पालन की क्रिया होती है इसमें। सेरीकल्चर की बात करें, सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन की क्रिया होती है। हॉर्टिकल्चर की बात करें, बागवानी, जिसमें बागवानी फल सब्जी आदि का उत्पादन होता है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है
ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर कौन सी है? जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल बोलते हैं, तो ऑलिव जो जैतून होता है ओलिविकल्चर बोला जाता है उसे, जैतून की कृषि। ठीक है। एपीकल्चर की बात करें, एपीकल्चर हो गया शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी का पालन। ठीक है, शहद उत्पादन हेतु जो मधुमक्खी का पालन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फूलों की कृषि होती है यहाँ पे। और सिल्वीकल्चर की बात करें तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन का से संबंधित है सिल्वीकल्चर। ठीक है, वनों के संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया ओलेरिकल्चर। ठीक है, ओलेरिकल्चर एक वाला प्रश्न भी आया था। तो ओलेरिकल्चर होती है पौष्टिक साग सब्जियों को की कृषि होती है ओलेरिकल्चर में। ठीक है। वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर की बात करें तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ का पालन होता है वर्मीकल्चर। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बोलते हैं, तो वर्मीकल्चर क्या होता है? कृषि उत्पादन हेतु वृद्धि केचुआ का पालन किया जाता है वर्मीकल्चर के अंतर्गत। मोरिकल्चर की बात करें तो रेशम कीट के हेतु शहतूत की कृषि की जाती है, रेशम कीट हेतु। ठीक है, मोरिकल्चर में। और एरोपोनिक्स की बात करें तो यह है पौधों को हवा में उगाना, क्या कहलाता है? एरोपोनिक्स कहलाता है, पौधों को हवा में उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी है फल विज्ञान। ठीक है, पोमोलॉजी है फल विज्ञान। इसके बाद प्रमुख कृषि क्रांतियां, प्रमुख कृषि क्रांतियों की बात करें तो हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति खाद्यान्न से उत्पादन से संबंधित है, ये सभी को पता है। ठीक है, कृषि उत्पादन की तकनीक सुधार एवं खाद्यान्न उत्पादन पर में आत्मनिर्भरता। श्रेय किसे जाता है? विश्व में जो श्रेय जाता है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को जाता है, जो मैक्सिको के थे। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसे जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का मतलब जो एक केंद्र रहा है, मुख्य केंद्र, वो है पन्नागर विश्वविद्यालय भी रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति है दूध के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना, जिसके लिए ऑपरेशन क्या फ्लड नामक ऑपरेशन, दूध के लिए क्या चला श्वेत क्रांति में? ऑपरेशन फ्लड नामक योजना प्रारंभ की गई। और इसका जो भारत में श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद पीली क्रांति, पीली क्रांति खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों में के उत्पादन में होता है। स्वर्ण क्रांति की बात आती है, स्वर्ण क्रांति फल और बागवानी में वृद्धि की बात आती है, तो स्वर्ण क्रांति कहलाती है। ठीक है, स्वर्ण क्रांति कहलाई। गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन एवं आलू क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, गोल क्रांति। मूक क्रांति, मूक क्रांति हो गया मोटे अनाज उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मूक क्रांति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया सदाबहार क्रांति। ठीक है, सदाबहार क्रांति होगी जैव तकनीकी द्वारा कृषि के लिए समग्र विकास हेतु। ठीक है, जैव तकनीकी द्वारा कृषि के समग्र विकास हेतु सदाबहार क्रांति। जो गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति होगी झींगा प्याज उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, झींगा मछली और प्याज उत्पादन में गुलाबी क्रांति हो गया। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि, नीली क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति की बात करें, रजत क्रांति होगी अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि, अंडा और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद लाल क्रांति, लाल क्रांति होगी मांस और टमाटर। ठीक है, जो लाल होते हैं, लाल हो गया मांस और टमाटर उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति हो गया जूट उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद नेक्स्ट हो गया सिल्वर फाइबर में क्रांति। सिल्वर फाइबर में क्रांति होगी कपास उत्पादन, सिल्वर यानी कि सफेद, तो कपास भी सफेद होता है, तो दोनों सिल्वर क्रांति होगी कपास उत्पादन में क्रांति। ठीक है, ग्रे क्रांति की बात करें, ग्रे क्रांति क्या होती है? उर्वरक को बढ़ावा देना। ठीक है, खाद वगैरह को बढ़ावा देना, ये हो गया ग्रे क्रांति। और धनुष, इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति हो गया कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि, हो गया इंद्रधनुष। ठीक है, सभी चहुमुखी विकास कृषि का। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति। ये आज की वीडियो थी और कंप्लीट है। ठीक है, और हमारे लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आप देख सकते हैं। और अन्य सीरीजें भी हमारी चल रही हैं। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऑनलाइन स्टडी योगे को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।